हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th सीबीएसई हिंदी का जो दूसरा पार्ट है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो बाल गोविंद भगत की समरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी स्टोरी आपको जानने को मिलेगी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने नेताजी का चश्मा की समरी प्लस फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका सिलेबस अभी आपको नहीं पता है तो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बाल गोविंद भगत की जो है समरी देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सभी सीबीएसई बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और अपने डिफरेंट सिलेबस की स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास सारी ही वीडियोस पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलें। तो देखिए, बाल गोविंद भगत जो हैं उनके जीवन से रिलेटेड चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पाठ का सार देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत जो कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, अगर सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो बाल गोविंद भगत जो है मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे, मतलब उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर जो है कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी होती थी। कनफटी सी टोपी का मतलब जो एक साइड से थोड़ी सी कान पे से ना फटी सी रहती है टोपी, ठीक है। तो ऐसी वो टोपी ओढ़ते थे। सर्दियों में वो ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। वैसे तो वो गृहस्थ थे, लेकिन वो साधु भी थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला वो पहने रहते। उनका एक बेटा और पतोहू थे, मतलब एक बेटा था और बेटे की वाइफ थी। वे कबीर को साहब मानते थे, मतलब कबीर में बड़ा विश्वास था उनका। किसी दूसरे की चीज़ को नहीं छूते और ना ही बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी और साफ सुथरा एक मकान था। खेत से जो भी उपज उनकी होती थी ना, उसे पहले वो सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी वहाँ से मिलता उसी से वो गुजर बसर कर लेते। मतलब उनकी खेतीबाड़ी से जो कुछ भी उपजता उसको वो सबको जो है सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। वहाँ सारा जो है चढ़ा करके उसके बाद वहाँ से जो भी प्रसाद के रूप में मिलता था उसको ले आते थे और उसी से अपने गुजर बसर उनकी होती थी। वे कबीर के पद का बहुत ही मधुर गायन करते हैं ना। जैसा होता है ना कि हमारा कोई फेवरेट सॉन्ग होता है, हम उसको गुनगुनाते रहते हैं, ऐसे ही जो है वो कबीर में बहुत विश्वास मानते थे। कबीर दास जो थे उनको बहुत मानते थे बाल गोविंद भगत, और जो कबीर के पद होते थे उनका मधुर वो गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में जो रोपनी करते हैं उसे करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। मतलब जब पूरे गांव में लोग खेतों में काम करते थे तो बाल गोविंद भगत अपना पूरा कीचड़ में सन जाते थे और अपना जो मधुर गाने होते थे कबीर के उनको वो गुनगुनाते। भादों की अंधियारी में, मतलब सर्दियों में, उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती। वे पहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और फिर वो अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखने को मिला जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। मतलब वो संगीत को कितना ज़्यादा पूजते थे, संगीत के कितने बड़े प्रेमी थे, उस बात का सबूत उस दिन मिला जब उनका वो जो बेटा था वो मर गया। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई थी, मतलब बहुत शौक से शादी कराई थी, और बहू भी बड़ी सुशील थी जो वो लाए थे, लेकिन उनका जो बेटा था वो मर गया था। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था, है ना, जैसे होता है ना कफन ढक देते हैं, तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था इस तरीके से। ठीक है। सामने बाल गोविंद भगत जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। मतलब इकलौता बेटा जिसकी मृत्यु हुई थी, उनकी पतोहू भी बहुत रो रही थी, बाकी लोग भी जो है शोक मना रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत उस दिन भी अपना संगीत में ही मगन थे और बहू को रोने की बजाय उत्सव मनाने को वो कह रहे थे, है ना, क्योंकि उनके हिसाब से आत्मा परमात्मा पास चली गई है। तो अपनी बहू को समझा रहे थे कि बहू रो मत, आज तो आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, रो मत, तुम भी, आनंद की बात है, तो तुम भी जश्न मनाओ, खुशी मनाओ। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से ही दिलवाई।
जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई तो उन्होंने फिर बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरे विवाह करने का आदेश दे दिया। मतलब उन्होंने कहा कि तुम अपनी बहन को इसको ले जाओ और इसका दूसरा विवाह करवा दो। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे उनके आगे उस बेचारी बहू की एक न चली। उन्होंने दलील दी कि अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। अब देखो, बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। वहां तक वे पैदल ही जाते थे, मतलब चलकर ही जाते थे, कोई वाहन नहीं लेते थे। इसमें संत समागम और लोक दर्शन भी हो जाता था। बाल गोविंद भगत घर से खाकर चलते थे और घर वापस आकर ही खाते थे, कहीं भिक्षा नहीं मांगते थे। अब आने जाने में उनको 4-5 दिन लग जाते थे। बुढ़ापे में भी उन्होंने अपनी ये टेक नहीं छोड़ी, मतलब जो उनका रूटीन था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि उम्र बढ़ रही थी और बुढ़ापे में शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। एक बार जब लौटे तो उनकी तबीयत सुस्त थी, थोड़ा बुखार भी आने लगा था। लोगों ने समझाया कि नहाने धोने से थोड़ा सा भी परहेज करो। नहाने धोने से मना किया लोगों ने, पर वे कहाँ मानने वाले थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, पर लगता था जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। सुबह जब लोगों ने उनका गीत नहीं सुना तब पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो इस तरीके से बाल गोविंद भगत एक काफ़ी अच्छे सुलझे हुए इंसान जो थे, उनकी जीवन और मृत्यु कुछ इस प्रकार हुई। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी प्रीवियस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आप वहां से अच्छे से जो अपने प्रीवियस चैप्टर्स क्लियर कर सकते हैं। एंड ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।